कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि कुछ तो है जो तुम्हें पुकार रहा है। तुम अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी दिनचर्या में सब कुछ ठीक कर रहे हो, फिर भी भीतर से एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन, एक अनकही पुकार महसूस होती है। जैसे कोई शक्ति तुम्हें कह रही हो, अब जागो, तुम्हारा समय आ गया है। तुम सोचते हो शायद ये तनाव है या थकान है, पर यह कुछ और है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और अगर तुम्हारा जन्म सिंह राशि में हुआ है तो यह पुकार और भी तेज और भी दिव्य होती है, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम उस सूर्य की किरण हो जो जन्म लेती है अंधकार को मिटाने के लिए। और जब यह पुकार आती है तो तुम्हारे जीवन के सारे पुराने पैटर्न, लोग, हालात, रिश्ते एक एक कर टूटने लगते हैं। यह टूटना अंत नहीं होता, यह तो ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें नए आरंभ के लिए तैयार करने का। और आज हम इसी यात्रा के पहले चरण, आत्मा का जागरण की गहराई में उतरने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुमने देखा होगा कुछ समय पहले तक सब ठीक चल रहा था। काम, परिवार, दोस्त, सब कुछ सामान्य था। पर अचानक चीजें बदलने लगी। जिनसे तुम्हारा गहरा संबंध था वे दूर जाने लगे। जिन लक्ष्यों को तुमने अपना सपना माना था वे अचानक महत्वहीन लगने लगे। तुम सोचने लगे, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? क्यों सब कुछ अचानक बिखरने लगा? और शायद तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर सच्चाई यह है तुम्हारे साथ कुछ असाधारण हो रहा है। तुम्हारी आत्मा अब और सामान्य नहीं रहना चाहती। वह जाग रही है और कह रही है, अब मैं अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहती हूँ। कई सिंह राशि वाले इसी दौर में हैं। बार बार एक ही तरह के संकेत देखने लगते हैं, जैसे घड़ी में 11:11 या 5:55 दिखना, सपनों में सूर्य, अग्नि या सिंह दिखना, या फिर बिना कारण किसी ऊर्जा का कंपन महसूस होना। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कुछ बड़ा करना चाहता है। यह चरण कठिन लगता है क्योंकि पुराना सब कुछ छूट रहा होता है, पर यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। याद रखो, जब सब कुछ टूटता है तभी आत्मा खुलती है। अब समझो, आत्मा का पुकारना असल में क्या है। यह कोई आवाज नहीं जो तुम कानों से सुनो, यह वो अनुभूति है जो तुम्हारे दिल के भीतर जागती है। जब तुम्हारा जीवन बार बार एक ही चक्र में घूमने लगता है, जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम किसी और उद्देश्य के लिए बने हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेजता है। अब समय है अपने असली रूप को याद करने का। सिंह राशि के लिए यह पुकार अत्यंत शक्तिशाली होती है, क्योंकि तुम सूर्य द्वारा संचालित हो और सूर्य का कार्य है प्रकाश फैलाना। इसलिए जब तुम्हारी आत्मा जागती है तो तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और रोशनी देने वाले बनते हो। लेकिन यह राह आसान नहीं होती। पहले ब्रह्मांड तुम्हें अकेलापन, परीक्षा और आत्मिक अशांति से गुजारता है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति और सत्य को खोज सको। तो अगर तुम्हारे जीवन में इन दिनों कुछ टूट रहा है, लोग दूर जा रहे हैं या हालात तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, तो घबराओ मत। यह तुम्हारे जागरण का पहला संकेत है। अब समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का, क्योंकि तुम्हारा सूर्य पुकार रहा है। तुमने महसूस किया होगा कि जब से भीतर कुछ बदलने लगा है, तुम्हारे आसपास की चीजें भी बदलने लगी हैं। जिन लोगों के साथ पहले गहरा जुड़ाव था, वे अब तुम्हें अलग थलग महसूस करने लगे हैं। पुराने सपने अब छोटे लगने लगे हैं और भीतर से एक अनजानी खींच तुम्हें कुछ नया करने को कहती है। असल में जब आत्मा जागती है तो वह पुराने बंधनों को तोड़ देती है। यह दर्द देता है, लेकिन यही पहला संकेत होता है
कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की सिंह ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। तुम सोचते हो क्यों सब कुछ उल्टा हो रहा है, पर सच्चाई यह है कि कुछ महान बनने से पहले हर चीज टूटती है। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। बिना मरे हुए भीतर से तुम्हारे चारों ओर हमेशा संकेत भेजे जा रहे हैं। शायद तुम्हें हाल ही में दिखा होगा कि घड़ी में बार बार 11-11 दिखता है, या तुम्हारे सपनों में सूर्य, अग्नि, सिंह या प्रकाश की किरणें आती हैं। कभी कभी तुम्हें किसी आवाज या गति में जागो या समय आ गया है जैसे शब्द सुनाई देते हैं। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का कंपन स्तर है जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देता है। सिंह राशि वालों के लिए ये संकेत सूर्य ऊर्जा से जुड़े होते हैं, जैसे सुबह का तेज प्रकाश सीधे आंखों में आना या बिना वजह गर्माहट महसूस होना। यह दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर का सूर्य अब तुम्हें तुम्हारी आत्मिक भूमिका की ओर बुला रहा है। यह चरण सबसे कठिन होता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन पुरानी पहचान को पकड़कर रखता है और आत्मा कहती है अब छोड़ दो। यह संघर्ष दर्दनाक होता है। तुम्हें लगता है कि कुछ खो रहा है, पर वास्तव में तुम स्वयं को पा रहे होते हो। सिंह राशि का स्वभाव राजसी है। उसे हार मानना पसंद नहीं, पर आत्मा का जागरण तब होता है जब तुम नियंत्रण छोड़ना सीखते हो। तुम सोचते हो मैं क्यों हार रहा हूँ, पर ब्रह्मांड कहता है तुम हार नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। यहाँ से सिंह की यात्रा शासन से समर्पण की ओर बढ़ती है, और यही असली विजय है जब राजा ऋषि बन जाता है। जब तुम्हारी आत्मा जागती है तो तुम अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगते हो। अब तुम सिर्फ कुछ पाना नहीं चाहते, बल्कि कुछ बनना चाहते हो, वो जो प्रकाश फैलाए, प्रेरणा बने और दूसरों को उठाए। तुम्हारे भीतर अचानक आत्म चेतना बढ़ जाती है। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे अब सहज रूप से भीतर से उतर आने लगते हैं। तुम प्रकृति, संगीत, ध्यान और मौन के क्षणों में एक अलग सी ऊष्मा और रोशनी महसूस करते हो। यह वह क्षण है जब तुम्हारा अहंकार और आत्मा मिलते हैं। तुम समझते हो कि तुम सिर्फ सिंह नहीं, बल्कि सूर्य की आत्मा हो जो दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए जन्मा है। एक दिन तुम महसूस करोगे अब चीजें पहले जैसी नहीं हैं। जो बातें पहले चोट देती थी अब वे तुम्हें नहीं हिलाती। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने लगते हैं। यह तुम्हारी आत्मा का रूपांतरण होता है, जहां तुम भय से बाहर निकलकर अपने देवीय रूप में प्रवेश करते हो। सिंह राशि का यही जागरण क्षण है जब तुम समझते हो कि सत्य में शक्ति है और करुणा में विजय। यही वह क्षण है जब सिंह की दहाड़ फिर से गूंजती है, शांत, स्थिर पर अटूट। अब अपनी आंखें बंद करो और एक पल ठहरो। सोचो, क्या तुम्हारे भीतर भी हाल ही में कुछ टूटा है? क्या तुम भी किसी अनदेखी दिशा में खिंचाव महसूस करते हो? अगर हाँ, तो यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा है जो कह रही है अब और मत भागो, अब खुद को पहचानो। तुमने बहुत संघर्ष किया है, कभी खुद से, कभी परिस्थितियों से, कभी उन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे प्रकाश को नहीं समझा। पर जान लो, हर आंसू, हर असफलता, हर अकेली रात तुम्हारे भीतर की रोशनी को जन्म देने की प्रक्रिया थी। यहाँ से तुम्हारा जीवन बदलेगा, क्योंकि अब तुम किसी और की अपेक्षा से नहीं, अपने सच्चे अस्तित्व से संचालित होगे। जब तुम अपने भीतर के सूर्य से जुड़ जाओगे तो कोई अंधकार तुम्हें दबा नहीं सकेगा, क्योंकि तुम जन्मे ही इसलिए हो, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर उतरने के लिए। याद रखो, सिंह राशि का जागरण केवल भाग्य नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है कि अब प्रकाश का युग तुम्हारे माध्यम से आने वाला है। तो उठो, अपने हृदय पर हाथ रखो और कहो, मैं वही हूँ जो प्रकाश फैलाने के लिए जन्मा है। तुमने अब तक बहुत कुछ झेला है, उलझने, बार बार टूटना और वो अजीब सा खालीपन जो किसी को समझाना भी मुश्किल था। लेकिन अब तुम्हारा समय बदल चुका है। यह वो चरण है जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें खुद से मिलाने के लिए बुला रही है।
अब सवाल है, इस पुकार का जवाब कैसे दो। हर सुबह कुछ मिनट अपने भीतर के मौन को सुनो। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस खुद के साथ कुछ क्षण। जब तुम खुद से बात करने लगोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी आत्मा हमेशा से जवाब दे रही थी, बस तुमने सुना नहीं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, प्रकाश, पहचान और आत्मा का प्रतीक। हर सुबह सूर्य को प्रणाम करो, उसकी रोशनी को महसूस करो और कहो, मेरी आत्मा और सूर्य एक है। यह एक छोटा सा कर्म है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास, दिशा और उद्देश्य जागने लगता है। तुमने बहुत बार खुद को दोषी ठहराया है, अब बस जो गया उसे जाने दो। जब सिंह अपनी राख को उठाता है तो वह और भी प्रखर बनता है। अपने पिछले कर्मों को माफ करो और खुद को एक नया अवसर दो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें अब पुरानी सीमाओं से बाहर ले जाना चाहता है। हर दिन 5 मिनट अपने डायरी में लिखो, मैं कौन हूँ। हर दिन इसका जवाब बदल जाएगा और एक दिन तुम्हें वो उत्तर मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा खोज रही है। अब वक्त है अपने भीतर की सिंह ऊर्जा को जगाने का। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तुम एक आत्मा हो जो प्रकाश फैलाने आई है। जब तुम खुद को पहचानते हो तब तुम्हारे आसपास का पूरा ब्रह्मांड भी बदलने लगता है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बुला रही है, तो याद रखना वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है। आज उस पुकार का जवाब दो, अपने भीतर झांको, अपने दिल से सूर्य जलाओ और अपनी रोशनी दुनिया तक पहुंचाओ। अगर तुमने अपने भीतर यह जागरण महसूस किया है तो कमेंट में लिखो, मैं अपने सूर्य से एक हूँ। और तैयार रहो, अगले भाग में हम जानेंगे सिंह राशि और सूर्य का गूढ़ संबंध, जहाँ तुम्हारी आत्मा और प्रकाश का असली मिलन होता है।